हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम यू ऑल इन कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। मैं आपकी अपनी ज्योतिष आचार्य एस्ट्रोलॉजर विशाखा कुमारा आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अपने आने वाले दिनों की कामना अच्छी कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे अपने हर कार्य में। आज हमारा जो टॉपिक है वह है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, जो 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण आया था, जैसा कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि ये जो कोरोना है इसका बहुत बड़ा इतना बढ़ने का कारण और ये जो महामारी इतनी बड़ी हुई है इसकी वजह यह ग्रहण बहुत बड़ा है। और अब चूँकि 6 महीने बाद फिर से सूर्य ग्रहण आ रहा है तो इसका हमारे इन पूरी ज़िंदगी पर आगे आने वाली और अभी जो चल रहा है माहौल उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर आने वाला है, इस पर मैं आज बात करूंगी। और ये सूर्य ग्रहण का महत्व क्या है, ये क्या किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं ये करना चाह रही हूँ कि उसके पहले एक 5 जून को, अभी 3-4 दिन बाद ही हमारे यहाँ एक चंद्र ग्रहण फिर से है जिसका सृष्टि पर फिर से प्रभाव पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण रात्रि में होने वाला है और ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्रग्रहण जो होता है वो आंशिक होता है, वो वैसे आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो दूरबीन वगैरह होती है, उससे अगर देखते हैं तो हमको वो दिखता है कि किस तरह से ग्रहण लग रहा है। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि जो ये चंद्रग्रहण का टाइम रहेगा रात को 11:16 से रात्रि में 12:54 पर ये पूर्ण हो जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट की इसकी अवधि है और इसका जो सूतक लगेगा वो 9 घंटे पहले लग जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 5 जून की रात की, तो ये 5 जून को सुबह दिन में 2:15 से इसका सूतक चालू होगा, जो कि अगले दिन 11:34 तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भी मतलब इस साल का दूसरा ग्रहण है, क्योंकि 10 जनवरी को एक चंद्र ग्रहण लगा था और उसका असर भी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ पे बुरा आया था, कुछ वॉर हुए थे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 जनवरी के बाद का। और ये भी चंद्र ग्रहण है। ये कॉम्बिनेशन इस टाइम जो बने हुए हैं ना ग्रहों के, बड़े तकलीफदायक है थोड़े से। तो इसलिए इस टाइम के जो सूर्य ग्रहण और जितने भी ग्रहण हो रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान रखना और उनसे होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर और उनसे निजात पाने की या उनका प्रभाव कम रहे हम पर, उसके लिए हमें ज़रूर प्रयत्न करना रहेंगे। तो मैं अब आती हूँ सूर्य ग्रहण पे, जो कि 21 जून पे जो मेरा मेन टॉपिक है। क्योंकि चंद्र ग्रहण भी काफ़ी बड़ा चंद्र ग्रहण है, तो इसके भी दोनों के जो उपाय हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अभी 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैं चंद्र ग्रहण के उपाय दूंगी और 21 जून अभी उसमें 3 हफ्ते हैं, तो उसके बीच में मैं एक वीडियो आपके लिए उसके उपाय के लिए अवश्य डालूंगी। मैं बात करूंगी अभी इस साल के सूर्य ग्रहण की। देखिए, यह जो सूर्य ग्रहण है, नॉर्मली जो ग्रहण होते हैं वो छोटे होता है, एक सूक्ष्म ग्रहण होता है, फिर एक मध्यम ग्रहण होता है और एक पूर्ण ग्रहण होता है। तो सूक्ष्म ग्रहण का जो असर होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है और कोई खास विशेष इतना नहीं प्रभावशाली रहता। हाँ, जो मध्यम ग्रहण रहता है, जो कि अभी 26 दिसंबर वाला ग्रहण था, उस ग्रहण का प्रभाव हमने देखा और वो काफ़ी, उसकी वजह दो तीन और थी कि एक तो 6 जो ग्रह थे वो साथ में थे और उसका फिर प्रभाव भी दूसरा, मतलब अष्टम मतलब गुरु के साथ में था। तो ये सब चीज़ें भी उसका कारण बनी। और अब जो ग्रहण हो रहा है वो भी बड़ा ग्रहण है और ये ग्रहण जो है ये चूड़ामणि ग्रहण बोलते हैं इसको। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये संपूर्ण ग्रहण है। ये 99.9% ग्रहण कह सकते हैं इसको, पूर्ण ग्रहण कह सकते हैं। क्योंकि जो पहला ग्रहण था उसका नॉर्मली 50 to 75% ग्रहण होता है वो, लेकिन ये चूड़ामणि जिसको कंकड़ ग्रहण कहते हैं पूरा, जिसमें वो पूरा बन जाता है और पूरा सूर्य का पूरा प्रकाश आसपास से जो दिखता है, तो इसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो दुर्घटनाएं और आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, विशेष रूप से अग्निकांड और ज्वालामुखी फटना और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है इस तरह, क्योंकि बड़े ग्रहण हैं। और गर्मी के बहुत बड़े उष्मा जिसको बोलते हैं कि काफ़ी इसमें से प्रभावित होती है और वो चीज़ हमारी पृथ्वी को भी बहुत, सृष्टि को कई हद तक प्रभावित करती है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो ग्रहण है ये 21 जून को हो रहा है। सुबह जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो आप नोट कर लीजिए, 9:15 से लगेगा ये ग्रहण और ये दिन तक चलेगा, दोपहर तक चलेगा। और इसका जो दोपहर का टाइम है वो है 2:02 और इसका जो टोटल अवधि होगी वो
5 घंटे 48 मिनट, यानी कि नॉर्मली जो ग्रहण होते हैं वो 5 से 7 घंटे के बीच के होते हैं और ये ग्रहण 6 घंटे के आसपास का हो रहा है। तो ये बड़ा ग्रहण है और ये काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसके क्या कारण बन रहे हैं कि ये ग्रहण इतना बड़ा प्रभावशाली रहेगा। तो इसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इसका सूतक 12 घंटे पहले से लग जाएगा और 12 घंटे के पहले इसके सूतक लगने के पहले आप लोग जो अपनी सब क्रियाएँ होती हैं, सब कार्यकलाप होते हैं, वो सब देख लीजिएगा। सभी लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, जो लोग विशिष्ट रूप से मानते हैं वो उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो यह रहा उसका नॉर्मल जो स्पेसिफिकेशन। किस दिन होगा ये, स्पेशली संडे के दिन हो रहा है, 21 जून को संडे है और संडे के दिन जो ग्रहण हो रहा है ये बहुत मायने रखता है इसका ये दिन, क्योंकि वजह मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि देखिए, एक तो पहले संडे के दिन मतलब कि रविवार के दिन जो ग्रहण होता है उसमें ऊष्मा काफ़ी होती है क्योंकि सूर्य का दिन है ये। दूसरा मैं इसमें बात करूँगी कि जो इस संडे के दिन के जो ग्रहण होते हैं इसका स्पेसिफिक कारण बनते हैं युद्ध का संभावना बनना। अगर मैं इसमें 2-3 चीज़ें और आपको जो अभी शेयर करने वाली हूँ उसमें है मिथुन राशि में हो रहा है। मिथुन राशि जो है वो मतलब गर्मी जिसमें ऊष्मा रहती है और अग्नि तत्व ज़्यादा रहता है उसमें, एक तो मिथुन राशि में हो रहा है। दूसरा नक्षत्र जो है इस समय जब सूर्य जो नक्षत्र में रहेंगे वो है, एक तो मंगल का नक्षत्र मृगशिरा और दूसरा है राहु का नक्षत्र आद्रा। तो ये 2 नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन में है, प्लस उस दिन 2 तिथियाँ हैं, जो अमावस्या है उसमें कॉम्बिनेशन में मतलब मिली हुई 2 तिथियाँ हैं। और दूसरा उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो आषाढ़ मास की अमावस्या आती है ये हमेशा थोड़ी सी तकलीफ़दायक रहती है, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये आषाढ़ मास के अमावस्या के दिन हो रहा है। तो ये जो आषाढ़ मास के अमावस्या के दिन जब होता है तो ये मन की अस्थिरता को ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि इस तरह की अमावस्या के साथ जब ये ग्रहणों का कॉम्बिनेशन बनता है तो लोगों का जो मन है, जनता का मन है, वो डिस्टर्ब होता है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो एक तो मृगशिरा जो कि मंगल का है, तो ये मैं क्यों वॉर की बात कर रही हूँ आपसे कि जिसकी मुझे ज़्यादा संभावना दिख रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि संभावना जो हम हो कि मतलब वर्ल्ड वॉर हो सकते हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, या फिर देशों में आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ हो सकती है, इस तरह की कोई परिस्थिति निर्मित होगी। और इसकी वजह मैं बता देती हूँ क्योंकि मंगल जो है वो मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल को बिलोंग करता है और मंगल जो है वो है सेनापति, यानी हमारे ग्रहों के राजा है सूर्य और उनके सेनापति है मंगल। तो जब सेनापति का नेचर क्या होता है, लड़ाई झगड़े, अपने आप में जीत पाना, लोगों को मतलब क्रूर है, उनकी जो वो क्रूरता उस टाइम पर सूर्य के साथ में जुड़ती है। तो और दूसरा राहु तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ही है। तो राहु भी जो है और उसका भी आद्रा नक्षत्र जो राहु का उच्च नक्षत्र माना जाता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, ये इस तरह के कॉम्बिनेशन महाभारत के टाइम पे भी बने थे। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, पंचांग अगर किसी को देखना होती है या आप कभी किसी अपने जानकार व्यक्ति से पता करिएगा। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशंस में हैं और ये इस तरह की संभावना हो सकती है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो एक तो सबसे पहला इसके लिए मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि कोरोना ने तो हमें सिखा ही दिया है कि हम सब चीज़ें स्टोर कर लें या कुछ कर लें, पर मान लीजिए बाय चांस अगर आगे इस तरह की कोई परिस्थितियाँ और निर्मित होती, मतलब हम पहले ही कोरोना से परेशान हैं और अगर इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती तो आप स्टोरिंग ऑफ योर फूड एंड योर राशन एंड ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। मे बी पॉसिबिलिटीज़ की इस तरह से देशों में कुछ हो तो हमें भी कोई कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो जाए, ईश्वर ना करे। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि हम सब सेफ रहें अपने अपने घरों में और अपना काम भी अच्छे से शुरुआत करें। अब मैं आती हूँ प्रभाव पे। प्रभाव जो है ये मैंने तो आपसे बता दिया कि ये मिथुन राशि में है और अग्नि तत्व की राशि है और थोड़ी सी अस्थिर राशि रहती है, इसमें पेशेंस लेस रहती है यह राशि, इसलिए जल्दी जल्दी इसका प्रभाव आएगा, असर इसका बहुत जल्दी जल्दी आएगा। और दूसरा इसमें अगर मैं बात करूं तो कोरोना पे इस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, जो सबसे ज़्यादा मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए 6 महीने का असर माना जाता है नॉर्मली, जब कोई ग्रहण लगते हैं तो उनका 6 महीने तक विशेष असर रहता है। तो डेफिनेटली कोरोना पे इसका असर आएगा और कोरोना कम होगा, महामारी पे इसका जो असर है वो कम की तरफ लेके जाएगा। लेकिन दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ इसने खड़ी कर दी है उसका भी डर है, तो इसलिए ये आपसे शेयर करना और भी ज़रूरी हो गया कि भाई कोरोना के साथ साथ हम एक और चीज़ के लिए ऐड ऑन कर लें अपनी लाइफ में और अपने आप को तैयार कर लें। काम धंधों पे तो इसका असर
जो पढ़ना है वो पड़ेगा ही, वो तो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। पर मेजरली अभी कोरोना से हमको इसमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 6-6 महीने का पीरियड होता है नॉर्मली ग्रहण का, और वो 6 महीने तक अपना इफ़ेक्ट बरकरार रखते हैं। और हमने देखा ही है कि दिसंबर का जो लास्ट का जो ग्रहण है उसका इफ़ेक्ट कहाँ तक आ रहा है और किस तरह से चल रहा है। तो होपफुली जून के एंड तक, मैंने लास्ट में भी कहा था कि अगस्त के एंड तक जाएगी ये चीज़, और सितंबर में अपनी वैक्सीन का आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय 22nd ऑफ दिस दिसंबर, वी विल बी इन पोजिशन टू लिव आवर लाइफ इन नॉर्मल वे। एंड आई एम जस्ट प्रेइंग दैट इट ऑल शुड गेट हैपन, एंड हम सब सेफ रहें और अच्छे से रहें। लॉकडाउन खुलने की पूरी संभावना बन गई है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप अपना ध्यान रखकर और सारी चीज़ों को करिएगा। बाहर निकलते समय हैंड वॉश, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग हमेशा सभी को पता है, और सब अपना अपना सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करेंगे। जो चंद्र ग्रहण पे मैं आती हूँ, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, वृश्चिक राशि में, और इसकी अवधि मैंने आपसे शेयर करी है। इन दोनों ग्रहणों के जो उपाय हैं और मतलब जो इनका जो असर आएगा वो राशि वाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हर राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इनसे होने वाले दुष्प्रभाव में 5 राशियां हैं जिनको मैं डिस्कस ज़रूर करूंगी, ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं और अपना ध्यान रखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर शेयरिंग, एंड definitely we are hoping to get over from corona outbreak, or take care of yourself, and all the very best. Keep watching me, my channel कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, और इसको आप प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक्स बढ़ाएंगे तो मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, मुझे और आपके साथ जुड़ने की, और ज़्यादा मेरे को कुछ अपने रिसर्च में से आपके लिए अच्छी चीज़ लाने की मेरे में मोटिवेशन की पावर बढ़ेगी। और डेफिनेटली लाइक्स बढ़ेंगे तो मेरी भी लाइकिंग और बढ़ेगी इस चीज़ को करने की। और सेकेंडली, पर्सनलाइज्ड होने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की सारी जानकारी मिल जाए। इन द एंड आई वुड लाइक टू टेक ऑन दिस सम फ्यू सेकेंड्स ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो, कि जो मेरे उपाय हैं उसका एक क्रिस्प छोटा सा वीडियो मैं, अगर आप रिपीटेशन तो मैं नहीं कर पाऊँगी, कई लोगों की रिक्वेस्ट हो रही कि आप प्लीज़ तो मतलब और उपाय बताइए। तो लक्ष्मी उपाय पे मैं आपसे आज जो बात कर रही हूँ वो एक ही है लक्ष्मी उपाय जो आपको करना चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपको कपूर का लक्ष्मी उपाय बताया है, उसी तरह से कपूर के लक्ष्मी उपाय पे भी मैं बात करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के उपाय पे आऊँगी, तो उसमें मैं आपसे लक्ष्मी उपाय भी शेयर करूँगी, आप लोग नोट करिएगा। रही बात दूसरे उपाय की, तो आप करते रहिए, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं 100% इन चीज़ों में बहुत पूरा विश्वास रख के आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा किए गए, अपनाए हुए, और उनके मैंने रिजल्ट्स अपने हाथ में देखे हुए हैं। सो प्लीज़ कीप डूइंग ऑल दैट, एंड टिल द एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज आ रही है मेरे पास, मैं वेलकम करती हूँ फिर से आपको आपकी क्वेरीज़ के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हेल्दी, बाय।